मसाला कुकुम्बर सलाद। मरकापुर नामक गांव में राजन नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी और अपने लड़के ऋषभ के साथ में रहता था। ऋषभ एक कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता था। राजन को आत्मसम्मान थोड़ा ज्यादा ही था। कोई कुछ गलत कहे तो सुनता नहीं था और कोई कुछ सलाह दिए तो उसे पसंद नहीं आता था। राजन एक ठेले पर मसाला कुकुम्बर सलाद बनाकर बेचता था। वो कुकुम्बर के छोटे छोटे पीस काट के उसमें टमाटर, प्याज, मिर्ची के छोटे छोटे पीस डालकर और उसके ऊपर मसाले डालकर सलाद बनाता था। ऋषभ बहुत बुद्धिमान था। वो अपने मालिक को अच्छे अच्छे सलाह देकर कंपनी को ज्यादा मुनाफा दिलाता था। हर साल उसे बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी कंपनी देती थी। वो कंपनी ही नहीं, गांव के किसी को भी सलाह की जरूरत होती तो उसे देता था। कुछ लोग तो घर आकर उससे सलाह लेते थे। वो लोग उससे सलाह लेने के बाद उसके पिता राजन को उसकी तारीफ करते थे। वाह राजन जी वाह, कितने अच्छे लड़के को जन्म दिया है आपने, किस्मत वाले हो आप। इसको ज्यादा पढ़ाते तो शायद ये कलेक्टर बनता था। तभी एक औरत, सच में राजन जी, आपका लड़का ग्रेट है। मेरी समस्याएं मेरे साथ रहकर उसने सुलझाया। ऐसा बच्चा है तुम्हारा, आपको गर्व होना चाहिए। ये सुन राजन मन ही मन, ये क्या ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, उतना सीन है क्या उसमें, ऐसा करके हंसता है। सही में सीन है क्या उसमें। ये बात सुनकर ऋषभ थोड़ा संकोच करता है। वो बातें सुनकर राजन को जलन हो रही सोचकर उसकी पत्नी भी हंसती है। अब राजन के ठेले के आजू बाजू और भी गाड़ियां आने से राजन का मार्केट ठंडा पड़ गया। इससे वो सोच में पड़ गया। तभी एक जन आकर उसे कहता है कि राजन जी क्या हुआ, धंधा ठीक से नहीं चल रहा है क्या, शायद जाकर अपने बच्चे से सलाह ले लेना था, ऐसा कहता है। ये बात राजन को खटकती है। राजन, किसने बोला तुम्हें मेरा डंडा ठंडा पड़ गया करके, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे फ्री में सलाह देने वाला मुझे पसंद नहीं, और क्या मैंने तुझसे सलाह मांगा क्या, बड़ा आया बताने वाला, चल हट। पर दिन ब दिन धंधा ठंडा पड़ने लगा। राजन में डर बढ़ने लगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा कैसे चलेगा। चलो ऋषभ से सलाह लेते हैं। नहीं नहीं, वो क्या मुझे सलाह देगा, ऐसा सोचता है। वो घर में सोच में डूबा रहता देख उसकी पत्नी, क्यों जी, ऐसे सोचते बैठने से कोई फायदा नहीं। मेरी मानो तो ऋषभ से कहकर देखो, कोई न कोई बढ़िया आइडिया जरूर देगा वो। ये सुन राजन गुस्से में खड़ा हो जाता है। क्या क्या बोला तूने, हर एक आदमी उसका नाम लेता है, इतना बड़ा तोप है क्या ऋषभ, मुझे कोई जरूरत नहीं, तुझे लगता है तो तू उससे सलाह ले जा, ऐसा कहता है। पत्नी, ठीक है, आने दो उसे, मैं ही पूछूंगी। कुछ देर बाद ऋषभ घर आता है। माँ उसे पूरी परिस्थिति बताती है। ऋषभ, क्यों, पिताजी तुमसे पूछवा रहे क्या। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी पूछो, मुझे उससे क्या, मेरा ही अच्छा होगा। ऋषभ, पिताजी आप कई सालों से वहाँ सलाद बेच रहे हो, लोगों को अब वो बोर होने लगा है, इसलिए लोग आजू बाजू के ठेले पर जा रहे हैं। अभी आप पहले जैसा नहीं, थोड़ा अलग तरफ से कुकुम्बर मसाला सलाद बनाइए, जैसे बोट कुकुम्बर मसाला सलाद, स्पाइरल कुकुम्बर सलाद, बकेट सलाद, ऐसे अलग अलग टाइप के सलाद बना के बेचोगे तो लोगों को पसंद आएगा। पहले आपका ठेले का नाम बदलना होगा। ये सुनकर राजन, ये तो बढ़िया है, पर ये सब कैसे बनाते हैं मुझे पता नहीं, तुझे पता है क्या। ऋषभ, चलिए पिताजी, मैं आपके साथ रहकर आपको सिखाऊंगा। ऐसे वो गाड़ी पर वैरायटी मसाला कुकुम्बर सलाद बोर्ड लगाता है। फिर गाड़ी पर कुकुम्बर को सीधा काट के बीच में मसाला डालकर कहता है, इसे बोट कुकुम्बर सलाद कहते हैं पिताजी। फिर एक सीख को कुकुम्बर में घुसाकर उसे स्पाइरल जैसा काटकर उस पर मसाला डालकर इसे स्पाइरल कुकुम्बर सलाद कहते हैं पिताजी, ऐसा कहता है। अब कुल्हड़ में सलाद भरकर दिए तो कुल्हड़ सलाद, और बकेट में भरकर दिए तो बकेट सलाद, और वो अगर कोन में रख कर दिए तो कोन सलाद कहता है। बच्चे की समझदारी देखकर राजन को भी सच में आश्चर्य होता है। तब राजन, बेटा इतने दिनों से मेरा अहम के कारण मैं तुझे समझ नहीं पाया, मुझे माफ कर दे बेटा, ऐसा कहता है और हाथ जोड़ता है। ऋषभ पिताजी के हाथ पकड़कर, पिताजी मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा आपके बारे में, मेरे पिताजी हमेशा हीरो है मेरे लिए, ऐसा कहता है। तरह राजन मसाला कुकुम्बर सलाद बेच पाया और लोग भी ठेले पर आने लगे। पिताजी का धंधा अच्छा चल रहा है देखकर ऋषभ बहुत खुश होता है।